कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है जिसे दुनिया सबसे आखिरी में समझती है। जैसे बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा रिश्ता है जिसे लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता। शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए, दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी किया। लेकिन फिर सवाल उठा, जब शादी हो चुकी तो दोनों एक घर में क्यों नहीं रहे? क्या वजह रही कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी के बावजूद वो हर रात दूसरे घर जाते थे? क्या वजह रही कि हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेले रहती थी? क्या ये प्यार की कीमत थी या किसी रिश्ते की मजबूरी, या फिर ये वो सच था कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों इस दुनिया से छिपा कर रखे? ये कहानी है 2 स्टार्स की नहीं, ये कहानी है उन इमोशंस की जिसमें लोग अपनी जिंदगी के फैसले लेकर फंस जाते हैं। और आज हम उसी कहानी का हर सच, हर मोड़, हर टाइम हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल उसी स्टोरी टेलिंग में जैसे आप चाहते हैं। सोचिए 80 का दशक, बॉलीवुड का सबसे पावरफुल कपल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी कर ली, बच्चियां भी हो गई, आयशा और अहाना। लेकिन शादी के बाद जब रात को घर जाने का टाइम होता था, धर्मेंद्र अपनी कार मोड़कर हेमा मालिनी के घर नहीं बल्कि जुहू वाले उस बंगले के तरफ चले जाते जहां उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 2 बच्चे सनी और बॉबी और पूरा परिवार रहता था। और जरा सोचिए, उसी जुहू में 2 मिनट की दूरी पर एक और बंगला था हेमा मालिनी का, जिसे वो अपने दोनों बेटियों के साथ अकेले संभालती थी, बिना शिकायत के, बिना झगड़े के, बिना कोई हक की डिमांड के। आज का सबसे बड़ा सवाल कि धर्मेंद्र उनके साथ क्यों नहीं रहे, बल्कि हेमा मालिनी ने कैसे ये स्वीकार किया और क्यों किया, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। धर्मेंद्र सिर्फ 19 साल के थे, बिल्कुल साधारण सा परिवार, ना कोई ग्लैमर, ना स्टारडम और ना ही सपनों का चमक। उनकी पहली शादी हुई प्रकाश कौर से, बिल्कुल सीधी साधी घरेलू लड़की थी और इनकी शादी अरेंज मैरिज थी। और इसी शादी ने वो नींव बनाई और जिसे आगे चलकर धर्मेंद्र जी के पूरी लाइफ की दिशा तय कर दी। तब धर्मेंद्र स्ट्रगलर, प्रकाश कौर ने वो वक्त देखा जब धर्मेंद्र के साथ ना नाम था और ना पैसा, ना घंटों लंबे लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन देते वो उनका इंतजार करती उनकी पत्नी। ये वो बुनियाद थी जिसे आज भी धर्मेंद्र भूल धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। उनकी पर्सनालिटी, उनका इमेज, उनका मर्दाना चेहरा, सब कुछ उभरता हुआ नजर आ रहा और उसी दौर में उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कहानी बदल दी। हेमा मालिनी पहले से ही स्टार थी, ड्रीम गर्ल, सुंदरता, चमक थी, डांसिंग स्ट्रगल और वो ग्रेस जिसे उन्हें भीड़ से अलग कर देता था। फिल्म शोले से पहले भी इन दोनों ने साथ काम किया, साथ में शूटिंग और साथ में लंच और ट्रेवल, और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता बना जो बॉलीवुड के चर्चित कहानी बनने वाला था। कहते हैं धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर फिदा थे और हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र को प्यार करती लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था। ये कहानी अक्सर सुनी जाती है और जितनी बार सुनी जाती है उतना ही रोमांच बढ़ता है। हेमा मालिनी से शादी कई लोग करना चाहते थे। सबसे पहले संजीव कुमार ना सिर्फ प्रपोज किया बल्कि उनकी मां रिश्ता लेकर भी गई थी, लेकिन हेमा ने साफ मना कर दिया। फिर आए जितेंद्र। यहाँ तक कहा जाता है कि शादी का मंडप सज चुका था, सब कुछ तय था, बारात आने वाली थी, लेकिन उसी दिन उसी वक्त पहुंच गए धर्मेंद्र, गुस्से में, जुनून में या प्यार में। लेकिन जो हुआ वो बॉलीवुड के सबसे फिल्मी घटना बन गई। कहते हैं धर्मेंद्र ने साफ साफ कहा कि हेमा मेरी और उसी दिन हेमा मालिनी को लेकर चले गए और कुछ ही समय बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या शादी के बाद सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, ये शादी का ट्विस्ट तो शादी के बाद शुरू हुआ। शादी के बाद ये लगा कि धर्मेंद्र अब दोहरा जीवन नहीं जी पाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र ने वही किया जो बहुत लोग समझ नहीं पाए। हेमा मालिनी अपने बेटियों ईशा और अहाना को लेकर एक दूसरे बंगले में रहने लगी। धर्मेंद्र उसी बंगले में अपनी पहली पत्नी और अपने परिवार के साथ रहते रहे। दूरी सिर्फ 2 मिनट की ही रही, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस, इसका जवाब सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा जानती थी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप अलग क्यों रहती हैं, हेमा ने सिर्फ एक लाइन में क्लियर कर दिया,
मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना ये लाइन सुन के पूरा देश हिल गया था कि आज के समय में कौन ऐसी औरत कहती लेकिन हेमा ने कहा क्योंकि वो समझती थी कि धर्मेंद्र पहले से ही एक परिवार वाले हैं। एक पत्नी थी, 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी, अजिता, बिजिता, और वो उस घर में झगड़ा नहीं पैदा करना चाहती लेकिन सिर्फ ये त्याग था कि सच्चाई और कुछ कहती थी। कुछ साल पहले बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा, पापा मुंबई में रहते ही नहीं हैं, वो पनवेल में फार्म हाउस पे रहते हैं। उनके साथ स्टाफ और माँ प्रकाश कौर रहती हैं। अभी ये बयान इस कहानी को एक नई दिशा देती है। इसका मतलब धर्मेंद्र ना पहली पत्नी के साथ जुहू में रहे, ना हेमा मालिनी के साथ, बल्कि पनवेल के फार्म हाउस पर रहना पसंद करते थे। हेमा मालिनी से मुलाकात बहुत कम। ये दूरी किसकी वजह से थी? समाज की, परिवार की, या खुद धर्मेंद्र की? उत्तरवा अभी बाकी है, जो कि अगले भाग में मिलेगी। फिल्मी रिकॉर्ड चैनल को देखना बिल्कुल न भूलें।